केसेस दुनिया को सिर्फ कुछ दिन के लिए हिला देते हैं। हेडलाइंस बनती है, फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। जेफरी एप्स्टीन का भी केस उसी कैटेगरी में आता है। इसलिए नहीं क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आज भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक वेल्दी फाइनेंसर पर लगे एलिगेशंस की कहानी नहीं है। ये कहानी है पावर, प्रिविलेज और साइलेंस की। ये कहानी है उन सिस्टम की जो विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे लेकिन फेल हो गए, सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के बीच कंफर्टेबली मूव करता था। पॉलिटिशियंस, रॉयल्टी, बिलियनर्स, एकेडमिक्स, सेलिब्रिटीज़, ये सब उसके सोशल सर्कल का हिस्सा थे। पब्लिक इमेज में एप्स्टीन एक मनी मैनेजर था, लेकिन प्राइवेटली उस पर एलिगेशंस थे कि वो डेकेड्स तक अंडर एज गर्ल्स का सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन चला रहा था। विक्टिम्स को पैसे, एजुकेशन या करियर अपॉर्चुनिटीज़ का झांसा दिया जाता था। ये एलिगेशन आइसोलेटेड नहीं थे, इन्हें सपोर्ट किया विक्टिम टेस्टिमनीज ने, सिविल लॉ सूट्स ने, प्ली डील्स ने और फाइनली फेडरल क्रिमिनल चार्जेस ने। इस केस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है सिर्फ क्राइम की सिवियरिटी नहीं, बल्कि ये फैक्ट कि एप्स्टीन इतने सालों तक बच कैसे गया। 1990 से सीरियस एलिगेशन होने के बावजूद सालों तक मेजर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। 2008 में एक अनयूजुअल लीनियंट प्ली डील मिला। इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रीली करता रहा, पावरफुल लोगों से रिलेशन मेंटेन करता रहा। यहाँ केस सिर्फ इंडिविजुअल क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग का नहीं रहा, ये बन गया था सिस्टमैटिक फेलियर का केस। एप्स्टीन का केस क्लियरली दिखाता है कि वेल्थ और इन्फ्लुएंस कैसे जस्टिस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इस केस में हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिशन, इंस्टीट्यूशंस का विक्टिम्स को प्रोटेक्ट ना कर पाना, साइलेंस, एनडीएस और सील्ड रिकॉर्ड्स का पैटर्न। ये केस हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ के सामने लाता है, पावर के सामने जस्टिस बराबर अप्लाई नहीं होती। लीगल पर्सपेक्टिव से ये केस एक्सपोज करता है प्रोसिक्यूटरल अकाउंटेबिलिटी के गैप्स, विक्टिम प्रोटेक्शन लॉज की लिमिटेशंस, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम्स। मॉरल लेवल पर ये साइलेंस और कॉम्प्लिसिटी पर सवाल उठाता है। सोशल लेवल पर ये पब्लिक फेथ को चैलेंज करता है उन इंस्टीट्यूशंस पर जो जस्टिस अपहोल्ड करने के लिए बने होते हैं। इसीलिए एप्स्टीन केस इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि क्या हुआ, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ने क्या रिवील किया। एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं था। इस केस ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट डाला। डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़, डिसीजन मेकर्स पर इन्फ्लुएंस के कंसर्न्स। ग्लोबल जस्टिस सिस्टम के लिए ये एक वेकअप कॉल था। सवाल उठा, क्या इंटरनेशनल सिस्टम्स पावरफुल लोगों को बॉर्डर्स के पार अकाउंटेबल बना सकते हैं? 2019 में एप्स्टीन फेडरल कस्टडी में डेड पाया गया। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड, लेकिन हाई सिक्योरिटी फेलियर्स, ब्रोकन कैमरास और सुपरविजन लैब्स ने दुनिया भर में डाउट्स क्रिएट किए। बहुत से पावरफुल नेम्स सामने आए, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम लोगों के लिए। कोर्ट रिकॉर्ड्स, सेटलमेंट्स और एनडीएस ने सच को और डिले कर दिया। इसीलिए केस आज भी जिंदा है। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में आप समझेंगे केस का लीगल फ्रेमवर्क, इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल फ्लो, सिस्टम का फेलियर, विक्टिम्स पर पड़ने वाला इम्पैक्ट। ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये एविडेंस, सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी की कहानी है। एप्स्टीन केस सिर्फ एक पास्ट का स्कैंडल नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखाता है पावर और जस्टिस का रिलेशनशिप।